ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 29वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 29। श्लोक है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्लोक दोबारा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। संधि विच्छेद दोबारा। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। शब्दों के अर्थ है योग युक्तात्मा अर्थात याद में लगी हुई आत्मा, सर्वत्र अर्थात सर्वत्र, समदर्शनः अर्थात समान भाव होकर, सर्वभूतस्थम अर्थात समस्त प्राणियों में स्थित, आत्मानं अर्थात आत्मा को, च अर्थात अथवा, सर्वभूतानि अर्थात सब प्राणियों को, आत्मनि अर्थात आत्म रूप में, ईक्षते अर्थात देखता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। योग युक्तात्मा अर्थात याद में लगी हुई आत्मा, सर्वत्र अर्थात सर्वत्र, समदर्शनः अर्थात समान भाव होकर, सर्वभूतस्थम अर्थात समस्त प्राणियों में स्थित, आत्मानं अर्थात आत्मा को, च अर्थात अथवा, सर्वभूतानि अर्थात सब प्राणियों को, आत्मनि अर्थात आत्म रूप में, ईक्षते अर्थात
देखता है। श्लोक का अर्थ है, याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर गीता के 5वें अध्याय के 18वें अध्याय में उल्लेखित अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को अथवा सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता है। अभी तक के जो श्लोक हमने देखे 2-3, उसमें अतीन्द्रिय सुख के बारे में बात बताई कि जो योग युक्त रहते हैं, पूर्णतः धुले हुए पापों वाले, जो पाप नष्ट करते हैं, ऐसों को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज के श्लोक में जो निरंतर ऐसे याद में लगे हुए हैं योगी, तो उनकी निशानी बताई है। उनकी निशानी यही है कि सर्वत्र समान भाव होकर, जो कि 5वें अध्याय के 18वें अध्याय में ये बात बताई है कि जो पंडित जन है वो समदर्शी होते हैं। तो यहाँ याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को अथवा सब प्राणियों के आत्म रूप में देखता है। अर्थात ही दैहिक दृष्टि है तो ऊंच नीच पने की भावना आएगी, या तो पद को लेके, देह को लेकर, गुण अवगुणों को लेकर दृष्टि कहीं ना कहीं चंचल होगी। मन के संकल्पों में भी ऊंच नीच पने की भावना आती है। तो याद में रहने वाली जो आत्मा है, निरंतर योगी, वो सब जगह समान भाव होकर सबको आत्मिक रूप में ही देखता है। 5वें अध्याय में इनके लिए बताया कि वो पंडित जन होते हैं, समदर्शी होते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, परम पिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में उल्लेखित समान भाव के लिए इस श्लोक में बताया हुआ है। समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। अर्थात सभी आत्मा, जो स्टार रूप आत्माएं हैं, उन सब में अपना अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है। एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात, ऐसे जो योगी है निरंतर याद में लगे हुए होते हैं, वो सारे सांसारिक प्राणियों को आत्मिक रूप में ही ज्ञान नेत्र से, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से देखते हैं। इसी श्लोक से संबंधित रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं। एक तो श्लोक में ही जो दिया है 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें बात बताई है कि विद्या विनयशील ब्राह्मण में सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देह अहंकारी में, कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चांडाल में पंडित जन आत्म भाव से साक्षी हो, समदर्शी होते हैं। अर्थात आत्मिक स्थिति में जो सबको देखते हैं, तो उनके अवगुणों की तरफ, कमियों की तरफ नजर नहीं जाएगी। तो ऐसे जो पंडित जन है
आत्मिक दृष्टि वाले वो साक्षी हो जाते हैं और समदर्शी होते हैं। आगे और रेफरेंस श्लोक है। अध्याय 6 का ही 9वां श्लोक, अध्याय 6 का ही श्लोक नंबर 9। इंद्रियों की साधना करता जो है, तो आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं, सारी इंद्रियों को वश करने की जो बात इसके पहले श्लोकों में उल्लेखित है, तो ऐसे जो इंद्रियों के साधना करता स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी व बंधुजनों में इंद्रियों की साधना करता साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। तो यहाँ सब जगह सब को समान दृष्टि से देखने वाला ही विशेष माना गया है। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29, इसमें बताया है सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ। भगवान जैसे सभी के प्रति आत्मभाव वाला है, तो इसी तरह से भगवान के लिए भी कोई न प्रिय है ना ही कोई द्वेष योग्य है। तो इसी तरह से जो आत्मभाव वाले हैं उनमें भी, जो याद में लगे हुए हैं उनमें भी ये विशेषता की बात बताई। 12वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4, इसमें बताया सब में समदर्शी, सर्व में समदर्शी, सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो जो समदर्शी है वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि 9वें अध्याय का श्लोक का उल्लेख जैसे हमने देखा, जैसे भगवान सब में आत्मभाव वाला है, सब में समान दृष्टि वाले हैं, तो इसी तरह से जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए और समदर्शी है वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान को ही प्राप्त होते हैं। आगे का श्लोक है 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 20, इसमें बताया है जिस ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक आत्मभाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। ईश्वरीय ज्ञान का सार ही है एक तो अपने को आत्मा समझना, और जो भी जिनको भी देखते हैं सब प्राणियों के लिए बताया आत्मिक दृष्टि से देखना, तो वही सात्विक ज्ञान है। और जैसे मुरलियों में बताया सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, इसी में ही कल्याण समाया हुआ है। 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 14, इसमें बताया परम ब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्न चित्त विप्र न शोक करता है न आकांक्षा, सब प्राणियों में समान भाव वाला मेरे परम श्रेष्ठ श्रद्धा भक्ति भाव का लाभ लेता है। तो यहाँ बताया कि जो सब में आत्मा भाव वाला है, समान भाव वाला है, तो वो जैसे पहले श्लोक में उल्लेख देखा मेरे भाव को ही प्राप्त होते हैं, मेरे को प्राप्त होते हैं, इसी तरह यहाँ बताया मेरे परम श्रेष्ठ श्रद्धा भक्ति भाव का लाभ लेते हैं। तो सारे श्लोकों का सार यही है, एक तो पहला ईश्वरीय ज्ञान का सार ही है खुद को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति में टिकना, और दूसरी बात सभी को समान दृष्टि से देखना, जिसके लिए
पॉइंट्स में भी, बहुत सी मुरलियों में भी बातें हैं। अवगुण नहीं देखना, किसी की कमी कमजोरियों को नहीं देखना, क्योंकि देह को देखते हैं तभी ही ये सब बातें निर्माण होती है। आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे तो आत्मा सबकी ज्योति बिंदु रूप है, इसीलिए सबके प्रति समान दृष्टि हो जाएगी। ये श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। परमपिता प्लस परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर देखिए गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। परमपिता प्लस परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर देखिए गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 1387, वीसीडी नंबर 1387 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मिक स्थिति वालों की निशानी भेदभाव नहीं करेंगे। ये अपन को पक्का करो और दूसरों को भी देखो तो देह के रूप में न देखो। आत्मा है, परमपिता परमात्मा का बच्चा है, तो वो भी बच्चा, हम भी बच्चा। मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अगर भगवान ही हमारा माता पिता है तो हम आपस में क्या हुए? भाई भाई हो गए। तो ये दृष्टि पक्की करनी है। ये आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म लेती है। इस जन्म में ये चोला स्त्री का दिखाई पड़ता है, अगले जन्म में यही आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेती है। मैं पुरुष हूं ये भान रहेगा और ये स्त्री है इस रूप में देखा तो आकर्षण पैदा होता है स्त्री पुरुष का, क्योंकि देह के रूप में देखा। काम विकार की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब ये बुद्धि में रहे कि मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा के दोनों बच्चे हैं, अगले जन्म में पता नहीं दोनों पुरुष के रूप में जन्म लेंगे तो क्या होंगे? क्या संबंध बन जाएगा? भाई भाई का संबंध बन जाएगा। जो अभी आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई को देखते हैं ये भंगी है, देह के रूप में देख लिया, मैं ब्राह्मण हूं,
देह के रूप में देख लिया, उसने थोड़ी सी असम्मान की बात कह दी, बस क्रोध आ गया। मुझे ब्राह्मण को तूने ऐसी बात कर दी, नीचे जाति का कहीं का, बस क्रोध पैदा हो गया। गालियां गलौज मार पीट, ऊंच नीच का कितना भेदभाव पैदा हो जाता है देह के रूप में देखने से। अगर ओरिजिनल असली रूप में देखेंगे तो कोई भेदभाव पैदा नहीं होगा। मैं गद्दी पे बैठा हूं, मैं राजा हूं, ये झाड़ू लगाने वाला मेहतर है, इसने थोड़ी सी उल्टी सीधी बात कह दी, चढ़ाओ इसको फांसी पर। कितना क्रोध आ गया जबरदस्त। क्यों आया? क्या कारण हुआ? देह के रूप में देखा, अपने को देह के रूप में देखा। अपने को अगर आत्मा समझे तो पता नहीं पिछले जन्म में कोई भिखमंगा हो तो, जिसको भंगी के रूप में झाड़ू लगाने वाले के रूप में देखा जा रहा है, वो पता नहीं पिछले जन्म में राजा हो तो। राजा हरिश्चंद्र को चंडाल बनना पड़ा ना, भंगी बना कि नहीं। कभी राजा बनती है आत्मा, कभी चंडाल भी बन जाती है। तो हमेशा असली रूप में देखने की आदत होनी चाहिए। ये सब भांति भांति के जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सब नकली हैं, असली नहीं है। असली तो आत्मा है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 253, VCD नंबर 253, 44 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मिक दृष्टि अर्थात कल्याण की दृष्टि। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्या किस पर है? पुरुषार्थ पर। पुरुष पुरुष माने आत्मा। किसके अर्थ? आत्मा के अर्थ। जो भी करे आत्मा के अर्थ करे। कुछ बोलते भी है आत्मा के लिए, तो जो बोलते हैं वो आत्मा का कल्याण हो रहा है। कुछ देखते हैं तो देखना है कि हमारे देखने से आत्मा का कल्याण हो रहा है। कल्याण हो रहा है या हम किसी का कल्याण कर रहे हैं? क्या देखने से कल्याण कल्याण दोनों होता है कि नहीं? अटैचमेंट के पूर्वक किसी को देखा तो क्या होगा? अकल्याण होगा। और नष्टो मोह होकर के देखा कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब खत्म होने वाला है। तो ऐसी आत्मिक दृष्टि जो है उससे कल्याण होगा। दृष्टि है ना, दृष्टि जैसी होगी वैसी वृत्ति बनेगी, और वृत्ति जैसी होगी वैसा वाइब्रेशन बनेगा। तो दूसरे का भी कल्याण होगा, अपना भी कल्याण। आत्मिक दृष्टि से दूसरों का कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है। और दैहिक दृष्टि से अपना भी अकल्याण होता है और दूसरी आत्माओं का भी अकल्याण होता है। तो कल्याण का काम करना चाहिए, कल्याण का काम करना चाहिए, कल्याण का काम करना चाहिए। देखें तो भी चेकिंग करते रहे क्या है कि हम कल्याण कर रहे हैं अपना और पराया, अपना और सामने वाले का हम कल्याण कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 233, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर
233 साक्षी दृष्टा। साक्षी कहते हैं, एक होता है पार्शियल, कहते हैं ना पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है। तो जिसमें पक्षपात न हो, क्या देह के संबंधी का पक्षपात नहीं है, देह के संपर्की का भी पक्षपात नहीं है, देह के देश का भी पक्षपात नहीं है, कोई प्रकार का पक्षपात नहीं है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो उसको कहते हैं साक्षी। कहीं लगाव है तो साक्षी नहीं बन सकता। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा माने साक्षी होकर के देखे। साक्षी होकर वही देख सकता है जो अपने को आत्मा समझता है और सबको आत्मिक रूप में देखता है, बिंदु रूप में देखता है, देह के रूप में नहीं देखता कि ये राजा है, ये रंग है, ये ब्राह्मण है, ये भंगी है, इस रूप में नहीं देखता। दृष्टा माने देखने वाला, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, श्लोक में उल्लेख है आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे जो याद में लगे हुए हैं। इसी तरह से पॉइंट में भी बताया आत्मा तो अनेक जन्म लेती है, इस हिसाब से मूल रूप तो आत्मा का आत्मा है। इसीलिए दैहिक दृष्टि से किसी को भी न देखे, आत्मिक दृष्टि से देखने में ही कल्याण है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1147, VCD नंबर 1147, 1 घंटा 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अवगुण देखना अज्ञान है। इस पार्ट बजाने में कोई का दोष व भूल नहीं कहा जाता है। क्या जो बेचारे बीच में आए अथवा बिल्कुल अंत में आवेंगे, कीड़े मकोड़ों मिसल है, एक जन्म लेंगे और खलास हो जाएंगे पार्ट के हिसाब से, तो उनका दोष है? उनका भी दोष नहीं कहेंगे। ये अनादि अविनाशी पार्ट आत्माओं को मिला हुआ है, कोई का दोष नहीं है। ये तो सिर्फ समझाया जाता है। क्या क्या समझाया जाता है? दोष देते हैं ना, तो दोष देते हुए पापात्मा हो, ये बड़ा पुण्यात्मा है, तो कोई का अवगुण ही बता दिया और कोई को अवगुण देख लिया। तो क्या ये सही बात है? कोई पापात्मा कोई पुण्यात्मा ऐसे कहे? नहीं। पापात्मा कह करके कोई के ऊपर दोष रखना ये भी अज्ञान की बात है। ये अज्ञान की बात है, ये भी अज्ञान की बात है। तुम कोई के ऊपर दोष नहीं रख सकते। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 562, VCD नंबर 562, 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मा अभिमानी की निशानी समदृष्टि भाव।
बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बनाए रहे हैं, और जो टीचर होगा वो तो जरूर आप समान ही बनावेगा। टीचर डॉक्टर होगा तो जिनको पढ़ाई पढ़ावेगा, क्या पढ़ाई पढ़ावेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ावेगा। वकील होगा तो वकालत की, जज बनने की पढ़ाई पढ़ावेगा। बाप भी स्पिरिचुअल टीचर है। आत्मिक स्थिति में सदाकाल रहने वाला है। कहा जाता है सदा सेवक। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं वो शिव स्वरूप हैं। सेवा अर्थात कल्याणकारी। आत्माभिमानी कभी दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। जो देह के साथ अटैचमेंट रखने वाले होते हैं वो पक्षपाती होते हैं। जिनका आत्मा के साथ आत्मा का लगाव है, रूहानी प्यार है, वो पक्षपाती नहीं हो सकते। बाप आकर के तुम बच्चों को निष्पक्ष आत्मा बनाते हैं। सिर्फ आप समान नहीं बनाते, अपने से भी ऊंच बनाते हैं। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 169, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 169, साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य, ऐसे कहते हैं। पुराना जो लिखा हुआ शास्त्र है, शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे। तो जो साक्षी होगा उसका किसी से लगाव नहीं होगा। बुद्धि का बैलेंस होगा, कांटा एकाग्र होगा। जो जज की कुर्सी पर बैठता है उसके लिए साक्षी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक पार्टी की तरफ झुकाव हो जाए बुद्धि का तो फैसला सही नहीं होगा। इसलिए साक्षी होना माना बुद्धि का काम है एकाग्र होना, और बुद्धि का कांटा एकाग्र हो गया। जैसे कांटा होता है ना, उसमें एक खास बिंदु होता है नीचे। कांटा अगर हिला तो बिंदु से हट गया, एकाग्र है तो बिंदु के ऊपर है। तो ये भी बुद्धि रूपी कांटा है, बुद्धि पर लगा, वो जो बिंदु पर लगा हुआ है तो एकाग्र। बिंदु रूपी से अर्थात साक्षी दृष्टा। देहधारियों के प्रति लगाव है तो साक्षी दृष्टा हो नहीं सकता। आत्मिक स्थिति पक्की कहीं नहीं जा सकती। अभी तक के पॉइंट्स में जैसे बात बताई, एक तो अवगुण नहीं देखना है। जो आत्मिक स्थिति वाले हैं वो जैसे शिव सदैव स्वस्थिति में है, तो इसी तरह से आत्मिक स्थिति अर्थात शिव समान स्थिति, शिव जैसे कल्याणकारी, उसी तरह आत्मिक स्थिति वाले भी सदैव साक्षी दृष्टा होंगे और आत्मिक स्थिति वाले आत्मिक दृष्टि से ही सभी को देखेंगे। ये आज के श्लोक के कुछ पॉइंट्स और श्लोक के रेफरेंस श्लोक सहित हमने देखा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।